सोने में प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया है या फिर करें इंतजार दिवाली तक और भी ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए? सोना वाकई ऐसे ही महंगा होता रहेगा या फिर आएगा इसकी कीमत में एक भारी गिरावट? डर और लालच के बीच क्या है सोने का सही प्राइस टारगेट आने वाले कुछ महीनों में? क्या है सोने को लेकर सही स्ट्रैटेजी आज के बाजार में, और क्या अभी भी खरीद सकते हैं और सोना? मार्केट में अलग अलग एक्सपर्ट सोने को लेकर बिल्कुल विपरीत राय क्यों दे रहे हैं? कहीं सोने की कीमत को ऑपरेटर्स तो नहीं है चढ़ा रहे बिना किसी फंडामेंटल सपोर्ट के? ये हैं वो सारे सवाल जो पिछले कुछ दिनों में मेरे मेल बॉक्स में आए हैं, और अपने हर वीडियो में मैं जितना सोने को लेकर एक्सप्लेन करता जा रहा हूं उतने ही ज्यादा सवाल बढ़ते जा रहे हैं। आखिर सोना ही बन गया है आज का सबसे आकर्षक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, जिसने हर असेट क्लास और हर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की चमक फीकी कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। सोने की कीमत में जबरदस्त उछाल के सारे ही प्रेडिक्शन सही साबित हो गए हैं, और सच तो यह है कि सोने ने उम्मीद से कहीं बढ़कर है दिया रिटर्न। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सवाल भी आज सोने की स्ट्रैटेजी को लेकर ही पूछे जा रहे हैं। कल तक जो सोना महज एक सेफ असेट था, परिवार में आने वाले किसी बुरे वक्त का इंश्योरेंस था और इन्फ्लेशन के खिलाफ एक हेजिंग के तौर पर देखा जाता था, वही येलो मेटल आज एक निवेश के प्रोडक्ट के तौर पर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। और कोई भी असेट क्लास जब महज 2 साल में ही 90% का रिटर्न दे दे तो फिर वो न सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट रह जाता है बल्कि बन जाता है एक ट्रेडिंग कॉमोडिटी भी। आखिर बाजार का मनोविज्ञान ही है लालच और मुनाफाखोरी। सोना इस कदर ट्रेडिंग कॉमोडिटी बनता जा रहा है देश में कि लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर भी सोने में शॉर्ट पोजीशन लेने लगे हैं। अब यह कितना सही है और कितना सट्टा जुआ की मानसिकता, ये और बहस का विषय है, लेकिन इस बात से कोई इनकार कर ही नहीं सकता है कि सोने को लेकर इस कदर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का रुझान इंडिया में पहले कभी नहीं रहा है। आज सोना कोई डेड इन्वेस्टमेंट नहीं रह गया है, यह है एक ऐसा एलाइव इन्वेस्टमेंट जिसकी कीमत पर लग रहा है सट्टा सुबह शाम। और यही वजह है कि बार बार इस तरह के सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं, रुकें या बेचें या फिर खरीद लें और भी सोना। मैंने हमेशा यह मेंटेन किया है कि मैं कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देता हूं, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी नहीं हूं। मैं तो एक पत्रकार के तौर पर जो मेरी मार्केट की स्टडी होती है वही आपसे शेयर करता हूं, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि ऐसे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं और वो कौन लोग हैं जो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। ज्यादातर ये उन लोगों के सवाल हैं जो आज सोने में वैसे ही ट्रेडिंग करने लगे हैं जो कल तक स्टॉक मार्केट में करते थे। और हां, अभी तक किसी ने भी सोने में वैसे हाथ नहीं ही चलाया है जैसे कि स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में। मेरा फिर भी यह मानना है कि ऐसे सुबह शाम प्राइस ट्रैक करने वाले लोगों को प्रॉफिट बुक कर ही लेना चाहिए, क्योंकि सोने का प्राइस टारगेट चाहे कितना भी हाई हो अगले कुछ सालों के लिए, शॉर्ट टर्म में कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट वॉलेटाइल हो सकता है, प्राइस करेक्शन का शिकार हो सकता है, खासकर तब जबकि प्राइस एप्रिसिएशन बहुत तेज हुआ हो और अनएक्सपेक्टेड रिटर्न मिला हो। और सोना भी कोई अपवाद नहीं हो सकता है। अभी अगले कुछ महीनों तक इसकी कीमत 1 लाख प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,25,000 के बीच में रह सकती है। और इसलिए अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए सोने में निवेश करके बैठे हैं और प्रॉफिट मिल रहा है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ऐसा इसलिए भी कि आपका होराइजन शॉर्ट टर्म है, और हो सकता है कि लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए रुकना आपकी फाइनेंशियल लिमिट और बैंडविड्थ से बाहर हो, या सोने का निवेश आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का हिस्सा ही ना हो। इससे यह भी सवाल उठता है, क्या शॉर्ट टर्म में सोने की कीमत में गिरावट दर्ज हो सकती है? हालांकि इसके चांसेस बहुत ही कम हैं, लेकिन ऐसी संभावना को पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता है। अभी हाल ही में जेपी मॉर्गन चेज के चेयरमैन और सीईओ
जेमी डिमॉन ने भी ऐसी आशंका जताई है कि गोल्ड एक बबल टेरिटरी में जा चुका है। हालांकि इस स्टेटमेंट को मीडिया ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ ज्यादा ही हवा दे दी है। जेपी मॉर्गन चेज खुद भी बहुत बुलिश हैं गोल्ड के प्राइस टारगेट को लेकर। ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जानकार मानते हैं कि आज हर असेट क्लास ही ओवर वैल्यूड है और बबल जोन में है, और इसलिए शॉर्ट टर्म में किसी भी असेट क्लास में प्राइस करेक्शन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या इसका यह मतलब है कि आपको सोने में अपना निवेश कम कर लेना चाहिए? अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। और जब सारे ही असेट क्लास ओवर वैल्यूड और बबल जोन में हैं, तो इसके बीच मुझे लगता है कि सोना सबसे सेफ असेट है, क्योंकि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू दूसरे असेट जैसे कि स्टॉक या रियल एस्टेट से ज्यादा है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल करेंसी है। लेकिन उन शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए जो सोने में प्रॉफिट बना चुके हैं और ज्यादा लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने के हालत में नहीं हैं, उन्हें अपना प्रॉफिट बुक कर ही लेना चाहिए। यह सलाह उन लोगों के लिए कतई नहीं है जो मध्यम से लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं। सोने की कीमत का $8,000 प्रति आउंस या भारतीय करेंसी में लगभग 2,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम जाना तय है। अब देखना है कि यह टारगेट 2030 में पूरा होता है या 2032 में, या फिर अप्रत्याशित रूप से इसके पहले भी। लेकिन इतना तय है कि सोना सबसे ज्यादा आकर्षक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बन चुका है आज। सोने की इस $8,000 प्रति आउंस के प्राइस टारगेट के पीछे कारण कई हैं। दुनिया भर में अनिश्चितता, एक वैश्विक मंदी की आहट, ट्रंप की विनाशकारी नीतियां, ग्लोबल ट्रेड वॉर, दुनिया भर के देशों का डॉलर से अलग रिजर्व करेंसी बनाने पर जोर, और चाइना सहित तमाम दुनिया के सेंट्रल बैंक का लगातार सोने की रिकॉर्ड खरीद। क्या कोई ऐसा फैक्टर भी है जो सोने की कीमत को कम करने में कारगर होगा? ऐसा फिलहाल नहीं दिखता है। हां, एक विशफुल थिंकिंग है एनालिस्ट के एक सेक्शन में कि अगर दुनिया भर के देशों में एक ट्रेड वॉर का संकट टल जाए, अगर रूस यूक्रेन से लेकर इजराइल मिडिल ईस्ट में हर जगह युद्ध रुक जाए और शांति बहाल हो, एक नया पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज करे, तो फिर सोने की कीमत में कमी आ सकती है। लेकिन ये सारे ही बहुत ही ज्यादा विशफुल थिंकिंग है। एक ऐसी सोच है कि दुनिया एक आइडियल वर्ल्ड ऑर्डर बन जाए, ऐसा होता तो फिलहाल दिखता नहीं है। और ऐसे भी मेरा मानना है कि आगे चलकर दुनिया भर के देश अपना डॉलर डिपेंडेंस कम करके सोने को रिजर्व करेंसी के तौर पर बढ़ाएंगे ही। और चूंकि सोने की उपलब्धता है अब सीमित दुनिया भर में, नए गोल्ड माइनिंग के ऑप्शंस भी हैं लिमिटेड, तो इसलिए सोने की कीमत बढ़ती ही रहेगी। वापस आता हूं सवाल पर कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो निस्संदेह अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मध्यम से लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आपको सोने को अपने पास वैसे ही रखना और स्टॉक बढ़ाना चाहिए जैसे कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक कर रहे हैं। इंडिया में तो आम घरों में ये और भी जरूरी है, क्योंकि आज देश का हर असेट क्लास एक बबल जोन में है और एक असेट बबल बर्स्ट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इसमें सबसे सेफ असेट तो गोल्ड ही रहेगा। मैंने हमेशा से ही यह मेंटेन किया है कि गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 20% तो होना ही चाहिए। हालांकि मेरे मेल बॉक्स में जो सवाल आए थे उसमें यह नहीं बताया गया था कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लेकिन उम्मीद करता हूं कि मैंने हर तरह के इन्वेस्टमेंट वाले प्रोफाइल के लोगों की क्वेरीज को एड्रेस कर दिया है। अपने इस वीडियो में मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है हर असेट क्लास के हर इन्वेस्टर के लिए। आप सबके सवालों के लिए शुक्रिया।